रहस्यमयी, रोचक और ज्ञानवर्धक कथा जो मासिक धर्म से जुड़े श्राप और उसके पीछे आध्यात्मिक व्याख्या को उजागर करती है। स्त्री वो जन्म लेती है, सृजन करती है, सहती है, फिर भी समाज उसे अपवित्र कहता है। पर क्या आप जानते हैं जिसके कारण आप इस धरती पर हैं उसी शक्ति को श्राप मान लिया गया है? क्या मासिक धर्म वाकई कोई दोष है या वह एक दिव्य चक्र है जो केवल स्त्री को मिला है? आज हम आपको सुनाएंगे एक रहस्य, एक ऐसी कथा जो देवताओं के पाप को स्त्री ने अपने भीतर समेट लिया है और तब से हर महीने वो उस पाप को धोती है, रक्त से, दर्द से, और फिर भी मुस्कुराती है। यह सिर्फ रक्त नहीं है, यह एक शक्ति है। यह सिर्फ मासिक धर्म नहीं है, यह महावारी है। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह युग था जब देवता स्वर्ग में निवास करते थे और पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच घोर संग्राम चलता था। असुरों का बल निर्दोष दिन बढ़ता जा रहा था और देवताओं को लगातार चुनौतियां झेलनी पड़ रही थी। इन संघर्षों के बीच एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा वृत्रासुर अमर हो गया था क्योंकि उसे भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता। देवताओं ने इंद्र को युद्ध में भेजा, लेकिन वृत्रासुर को मारना असंभव था। तब इंद्र ने छल का सहारा लिया। उन्होंने भगवान विष्णु से एक विशेष अस्त्र प्राप्त किया जो ब्रह्मा हत्या के समान था। इस अस्त्र ने इंद्र से वृत्रासुर का वध तो कर दिया, लेकिन वे ब्रह्मा हत्या के दोषी बन गए क्योंकि वृत्रासुर एक ब्रह्मा ज्ञानी था और ब्रह्मा द्वारा संरक्षित था। इंद्र पर पाप छा गया, उनके शरीर में कीड़े लग गए, तेज नष्ट हो गए और वे छिपते फिरते रहे। देवताओं के राजा इंद्रदेव, जो सौंदर्य, बल और वैभव के प्रतीक माने जाते थे, उन्होंने एक घोर पाप कर दिया। युद्ध की उथल पुथल में संदेह और क्रोध से भरे हुए इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वध कर डाला। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जिसे उन्होंने मारा है वह कोई असुर नहीं बल्कि एक ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण था, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रह्म हत्या यह कोई साधारण अपराध नहीं था, यह तो उन 5 महापापों में से एक था जो किसी की भी आत्मा को नीचे से नीचे लोकों में गिरा सकता है। और अब यह पाप इंद्रदेव पर चिपक गया था। वे जहाँ जहाँ जाते थे वहीं यह श्राप भी उनके साथ साथ चलता था। स्वर्ग में भी अब उनका आदर समाप्त हो चला था। देवगण उनसे दूरी बनाने लगे थे। चारों ओर घिरते हुए इंद्रदेव ने एक दिन स्वर्ग त्याग दिया और गहन वन में तपस्या करने चले गए। वहाँ अकेले बैठकर उन्होंने बार बार अपने कृत्य और पश्चाताप किया। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, सच्चे हृदय से प्रार्थना की। कई दिनों की साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इंद्रदेव ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं इस पाप का भार नहीं सह पा रहा। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे इंद्रदेव, ब्रह्मा हत्या का दोष अत्यंत ही गंभीर है। ये शरीर द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो इस पाप को 4 भागों में बांटो और उन्हें इस सृष्टि के 4 अलग अलग अंगों को अर्पित करो जो इसे सहन करने की सक्षम हो। तभी तुम इस दोष से मुक्त हो सकोगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और अपने पाप को 4 भागों में बांटने निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले जल से विनती की। जल जो जीवन का आधार है, जो सबसे तृप्त करता है सबको। उनसे बोले, हे जल देवता, क्या आप मेरे पाप का एक अंश सहन करेंगे? जल ने उत्तर दिया, यदि यह सृष्टि के संतुलन के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखो इस पाप की छाया मेरे भीतर ही रहेगी। और तभी से कहा जाता है कि जल तो जीवनदायक है। यदि अधिक समय तक स्थिर रखा जाए तो उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, वह पूर्णतः पवित्र नहीं माना जाता। फिर इंद्र पहुँचे वृक्षों के पास। उन्होंने उनसे भी वही प्रश्न किया, हे वृक्षों, क्या आप इस पाप का भाग सहन करेंगे? वृक्षों ने उत्तर दिया, हम धरती को जीवन देते हैं। यदि यह पाप संतुलन हेतु आवश्यक है तो हम इसे अपने भीतर समाहित कर लेंगे। तभी से कई वृक्षों
से एक गोंद या राल बहती है जो इस पाप के मौन स्मृति है। इसके बाद इंद्रदेव पहुँचे पृथ्वी माता के पास। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, हे धरती माता, आप ही सब कुछ धारण करती हैं, क्या आप इस पाप का एक अंश अपने ऊपर लेंगी? धरती माता मुस्कुराई और बोली, मैं सदा ही से सहन करती आई हूँ, तुम्हारा पाप भी सहूँगी, पर मेरी आत्मा में इसका चिन्ह रहेगा। तभी से पृथ्वी को भी कुछ विशेष अवसरों पर अपवित्र माना जाता है और धार्मिक कार्यों से पहले भूमि शुद्धिकरण विधान बना है। अब बचा था चौथा और अंतिम भाग, लेकिन इंद्रदेव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएं। अंततः वे पहुँचे स्त्रियों के पास। उन्होंने सिर झुकाकर उनसे कहा, हे नारी शक्ति, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कुछ मांगने के योग्य नहीं, पर क्या आप मेरे पाप का एक अंश अपने ऊपर लेंगी? स्त्रियां मौन रही कुछ पल तक, फिर उनसे एक ने उत्तर दिया, हम सृजन की शक्ति हैं, हम केवल जीवन ही नहीं देती बल्कि सहन करने की भी शक्ति रखती हैं। यदि इस पाप को ग्रहण करना सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है तो हम इसे भी सह लेंगे। और तभी से कहा जाता है, स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। यह कोई दोष नहीं है बल्कि उनके भीतर की पवित्रता की प्रक्रिया है। वह उस पाप को हर महीने अपने शरीर से बाहर निकालती हैं और स्वयं को फिर से शुद्ध करती हैं। यह कथा हमें बताती है कि मासिक धर्म स्त्रियों की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी शक्ति और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने इन देव का पाप अपने ऊपर लिया और फिर भी संसार को जीवन देती हैं। यह उनका बलिदान है जो उन्हें और अधिक पूजनीय बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री को मासिक धर्म में को अपवित्र कहें तो यह कथा याद कीजिएगा, क्योंकि जिस रक्त को आप अपवित्र मानते हैं वह किसी पाप को अपने भीतर समाहित कर शुद्ध करने की प्रक्रिया है और वह पवित्रता की सबसे सशक्त मिसाल है। मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं, यह उस शक्ति का प्रतीक है जिसने संसार के सबसे बड़े पाप को भी आत्मसात कर दिया। स्त्रियां केवल जीवन नहीं देती हैं, हर महीने मृत्यु से संघर्ष कर उसे जीवन में बदलती हैं। उनका सम्मान कीजिए क्योंकि वे स्वयं एक तपस्विनी हैं जो मौन रहकर भी संसार को शुद्ध कर रही हैं। स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या के पाप का एक भाग अपने ऊपर स्वीकार किया और उसी पाप का प्रतीक बना मासिक धर्म। इसे इस ऋतु धर्म कहा जाता है गया है जो हर माह आता है और जिसमें शरीर शुद्ध होता है। यह न केवल पाप का परिणाम माना गया है बल्कि एक शक्ति सृजन का चक्र भी बना है। कहा जाता है यह चक्र स्त्रियों को एक विशेष ऊर्जा देता है सृजन करने की, जीवन देने की। यही कारण है कि मासिक धर्म एक दिव्य परंतु रहस्यमय घटना माना जाता है जो श्राप और वरदान दोनों है। इस कथा से क्या सीख मिलती है? पहला नंबर, हर श्राप को में छुपा होता है एक वरदान। मासिक धर्म को आज भले ही वर्जित समझा जाए लेकिन यह जीवन निर्माण की एक बहुत बड़ी चाबी है। दूसरा नंबर, स्त्रियां केवल सहन करने वाली नहीं हैं, सृजन की शक्ति हैं। वे पाप सहती हैं और शक्ति भी रचती हैं। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा।